बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामाइन, सनराइजेज में खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है अल्लाह के फजलो करम से बिल्कुल ठीक होंगे, आमीन। सामाइन, पिछले 2-3 दिन से फेसबुक, सोशल मीडिया पर जहां देखो हर तरफ मौलाना तारक जमील साहब को गालियां दी जा रही हैं, बुरा भला कहा जा रहा है। गालियां देने वालों का दावा ये था कि मौलाना ने 22 करोड़ अवाम को बेहया और बददियानत कहा है और अकेले इमरान खान को दयानतदार कहा है। मैंने सोचा कि कोई भी राय देने से पहले, कोई भी वीडियो बनाने से पहले मुझे वो वीडियो जिसमें मौलाना ने खिताब किया है उसे पूरा देख लेना चाहिए, जो तकरीबन 26 मिनट की थी। मैंने अपने पूरे होशो हवास के साथ उस वीडियो को 2 मर्तबा देखा। जिस हिस्से पर इतराज किया जा रहा है वो इस तरह है: अकेला वजीर आजम दयानतदार, जबकि 22 करोड़ कौम में बहुत थोड़े लोग दयानतदार, जबकि अक्सर लोग झूठे, बददियानत, बेहया और हराम खोर हैं। सामाइन, तासुब की ऐनक उतार कर देखिए। इसमें आप इस बात से तो इख्तलाफ कर सकते हैं कि इमरान खान दयानतदार हैं कि नहीं हैं, लेकिन जहां तक मौलाना ने 22 करोड़ में से अक्सर, सारे नहीं, अक्सर झूठे और बददियानत कहा है, तो इसमें तो शक वाली बात ही नहीं है। मेरे मुल्क के अक्सर लोग बददियानत और झूठे और धोखाबाज हैं। इसमें शक करना ऐसा है कि आप सूरज ही से इनकार कर दें। क्या हमारे हुक्मरान झूठे और बददियानत नहीं हैं? क्या हमारे ताजर धोखाधड़ी और जखीरा अंदोजी नहीं कर रहे? क्या हमारे दुकानदार नाप तोल में कमी नहीं कर रहे? क्या हमारी औरतों ने सड़कों पर खड़े होकर मेरा जिस्म मेरी मर्जी के नारे नहीं लगाए? क्या हमारे डॉक्टर मरीजों को गाहक समझकर लूट नहीं रहे? क्या हमारे अक्सर दीनी उलमा ने फिरका वारियत को हवा नहीं दी? क्या हमारे यहाँ फरिश्ता और ज़ैनब जैसी मासूम बच्चियों को हर आए रोज लूट कर काट कर नहीं फेंका जा रहा? क्या हमारी अदालतों में जालिमों का साथ नहीं दिया जा रहा? क्या हमारी मस्जिदों से पंखे और जूते चोरी नहीं किए जाते? अलगर्ज ये कि दुनिया का वो कौन सा गलत काम और धोखा है जो मेरे मुल्क में नहीं हो रहा। इसीलिए तो मेरा मुल्क बदनाम हो रहा है, जलीलो ख्वार हो रहा है। और रही बात ये कि मौलाना तारक जमील साहब हो या कोई भी और आलम, लेकिन याद रखिए, उल्मा से इख्तलाफे राय रखना उल्मा का काम है, सारी रात फिल्में और ड्रामे देखने वालों का काम नहीं है। सामाइन, मौलाना तारक जमील साहब पाकिस्तान के इंतहाई नेक, मुखलिस, बरगजीदा और जबरदस्त किस्म के आलमे दीन हैं। मेरा जाती ख्याल है कि मौलाना साहब पाकिस्तान के सर का ताज हैं। पाकिस्तानी कौम इस अजीम आलमे दीन की मोहब्बतों और बेलौस और पुरखलूस दुआओं की मकरूज है। उन्होंने अपने अच्छे इखलाक और कुरान पाक की सिंपल तरीन इंटरप्रिटेशन से दुनिया के लाखों लोगों को अल्लाह की मदद से दायरे इस्लाम में दाखिल करवाया। इस पर आपको जितनी भी दुआएं दी जाएं वो कम है। आपने चंद दिन पहले अल्लाह को उसकी शाने रहीमी का वास्ता देकर, अल्लाह को उसकी शाने करीमी का वास्ता दे दे कर दुआएं की। पाकिस्तान के उजड़े चमन को फिर से आबाद कर देने और तरक्कियों से हमकनार कर देने के लिए दुआएं मांगी, तो इसमें क्या गलत है? अगर अपने मुल्क के वजीर आजम को दयानतदार कह दिया तो इसमें क्या गलत किया? अगर मौलाना साहब के दिखाए हुए आईने में किसी को अपना चेहरा भयानक और मकरूह नजर आ रहा है तो खुदारा आईने को ना तोड़ें, बल्कि अपने किरदारों इखलाक को उम्दा और बेहतरीन बनाने की कोशिश करें। मौलाना तारक जमील का सियासत के साथ कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, ये उनके दिल की सच्चाई है, अपने वतन से मोहब्बत है कि वो अपने वतन के वक्त के सरबराह के साथ होते हैं और उनके लिए हमेशा दुआ के वास्ते हाथ उठाते हैं
پھر وہ حکمران چاہے نواز شریف ہو چاہے عمران خان ہو۔ مولانا صاحب سے معافیاں منگوانے والوں کے لیے شرم کا مقام ہے، اور مولانا صاحب کی عظمت اور بڑائی ہے کہ انہوں نے بات کو ختم کر دیا، بات بڑھ نہ جائے، معاملہ رفع دفع کرنے کے لیے جھک گئے، جس سے ان کا قد اور بھی بڑا ہو گیا۔ سامعین، میں آخر میں ایک بار پھر کہوں گی کہ اپنے علماء کی عزت کیجئے، احترام کیجئے، ورنہ ہم خالی ہاتھ ملتے رہ جائیں گے۔ میری اپنے پاک پروردگار سے دعا ہے کہ میرے وطن کے اس عظیم عالم دین کو ہمیشہ سلامت رکھیں اور ہمیں صحیح معنوں میں اسلام پر عمل پیرا کرنے والا بنا دے، آمین۔ پاکستان زندہ باد۔ سامعین، سن رائزز پر ایسی ہی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سن رائزز سبسکرائب کریں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ سن رائزز پر اپلوڈ کی جانے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ سامعین، ویڈیو لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ کمنٹ باکس میں اپنے رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔